वेस्टीज मेडिसिन को कैल्शियम को हड्डियों में मजबूत करने के तरीका। वेस्टीज मेडिसिन कितने प्रकार का होता है? वेस्टीज मेडिसिन कितने टाइम को कैल्शियम को आप गोली खा सकते हैं? वेस्टीज मेडिसिन में जो कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों में मजबूत करता है, विटामिन D3 से युक्त है, जो स्वास्थ्य को हड्डियों में निर्माण करता है, मजबूत करता है। कैल्शियम जो वेस्टीज का आता है वह एक ऐसा कैल्शियम है जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। उसको खाने का तरीका है, उम्र का भी इसमें बताता हूँ। इसमें ही दांतों को, ब्लड प्रेशर को, हृदयघात और ब्लड प्रेशर, जो ये जो कैल्शियम है, ज़्यादा गोली खाने से ज़्यादा कैल्शियम जुड़ जाता है। इसका जो परेशानी है, इसका जो हड्डी जो टूट जाता है और हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद कैल्शियम की गोली खिलाया जाता है और पेशेंट को हड्डी मजबूत हो जाता है, जिसके चलते पेशेंट को जो हड्डी जो है उसके अंदर जो सेल होता है, जो हड्डी के खोखला के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है वह भर जाता है। तो कैल्शियम की गोली आप खाते हैं तो क्या होता है कि हड्डी को टूटने से बचाता है और कैल्शियम जिस स्थान पर पड़ जाता है वह हड्डी जो है मजबूत हो जाता है। वेस्टीज में इसका बहुत महत्वपूर्ण कैल्शियम का आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो कि वेस्टीज के नियमों के अनुसार और इसके खाने का तरीका दोनों अलग अलग। ये कैल्शियम की जो दवा है लोग भी खा सकते हैं। बच्चों को मानसिकता में मदद करता है और महिलाओं के गर्भावस्था में जो कैल्शियम चलाया जाता है उसमें भी ये वेस्टीज जो कैल्शियम है वो भी मदद करता है। दोनों एक ऐसा मेडिसिन दवा है, इसका खाने का तरीका यह है, खाने के बाद 2 टैबलेट सुबह शाम खाना चाहिए। कैल्शियम को बनाने में बहुत सा औषधि और निर्मित चीज़ को मिलाकर कैल्शियम को टैबलेट बनाया जाता है। कैल्शियम एक ऐसा विटामिन टैबलेट है जो कि शरीर में हड्डी ना टूटने के बावजूद में भी कैल्शियम जांच कराने के बाद पेशेंट को कैल्शियम की कमी होने पर कैल्शियम को दवा चलाना पड़ता है। वो आप इंग्लिश मेडिसिन चलाएं और आप आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाएं। देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो आप जानते ही हैं, सीधी सी बात के साइड इफेक्ट नहीं होता है और ज़्यादा डोज और सुबह शाम लेना पड़ता है। वो दोनों डोजों के अनुसार आप कैल्शियम को टैबलेट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को एक टाइम खिलाइए। बच्चों के मानसिक जो स्थिति है वह नियमित रूप से साधारण हो जाती है। चिड़चिड़ापन होता है किस लिए? ये कमजोरी के लिए, हड्डी कमजोर हो जाता है और ब्रेन जो है बच्चों को काम नहीं कर पाता। इसलिए बच्चा को भोजन खिलाने से, जो भी भोजन अपने फास्ट फूड डाइट के हिसाब से चलता है, तो बच्चे को मेंबर में इतना ग्रुप बन जाता है कि वह ब्लड को सेल्स में और कैल्शियम को मेंटेनेंस करके बच्चों को विकास करता है। बच्चे अगर खेलकूद में अगर गिर जाते हैं, हड्डी कमज़ोर होता है तो वह टूटने की संभावना होती है। यही बात कहा जाए, शुगर वाले पेशेंट को हड्डी जो है खोखला हो जाती है, इसलिए कि शुगर बढ़ने के चलते हड्डी जो है कमज़ोर हो जाता है। शुगर वाले पेशेंट को शुगर के मेडिसिन के साथ साथ कैल्शियम का भी टैबलेट चलाया जाता है और ब्लड प्रेशर की चलाया जाता है। ब्लड प्रेशर और कैल्शियम एक ऐसा दवा है जो कि पेशेंट को नियमित रूप से लेना चाहिए और शुगर का भी टैबलेट। और कैल्शियम को पेशेंट बीच में छोड़ भी सकता है। शुगर और ब्लड प्रेशर का जो मेडिसिन है तभी छोड़ना है जब डॉक्टर से आप एडवाइस लेने के बाद ही। और डॉक्टर जो एडवाइस दे देगा इस पेशेंट को आप शुगर का दवा और कैल्शियम का दवा इतने तक ही चलाना है तो आप उतने तक ही चलाइए। ऐसे शुगर और बीपी का दवा तो बहुत दिन तक चलता है। कैल्शियम के दवा बीच में स्थगित हो जाता है, रुक जाता है हड्डी में मजबूती आने के बाद। नौजवान लोग जिम करते हैं तो उसमें डाइट होता है, इसलिए डाइट होता है कि अगर मेहनत करेंगे तो ही कैल्शियम बनेगी और कैल्शियम बनाने के लिए भोजन को जरूरी होता है। और भोजन करने के लिए प्रोटीन आहार लेना पड़ेगा, जिसे विटामिन वाले चीज़, चना की दाल, चना के साथ बेसन और मटर पनीर, चिकन और मटर गोभी, यह सब लेना पड़ता है इसमें विटामिन होता है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम को आप लोग अच्छी तरह से लीजिएगा तो मसल्स जो है मजबूत हो जाएगा और हड्डी भी मजबूत हो जाएगा। और वेस्टीज में एक मेडिसिन है, उसका रिक्रूटमेंट सेल्फ होता है, उसको आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। आप खाना खाने के बाद उसको एक टाइम लीजिए और ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़्यादा परेशानी ना हो। विटामिन D3 है, ये कैल्शियम को मजबूत बना देता है। आप देखते हैं कि डॉक्टर एडवाइस देते हैं तो बच्चा जो कमज़ोर होता है कैल्शियम और विटामिन D3 कराते हैं कि उसका हड्डी जो है कमज़ोर होने की
चांस रहता है, और जांच के बाद जो कमजोरी उसको मिलता है जांच में, उसको मेडिसिन चलाकर पेशेंट को ठीक किया जाता है। अगर आपको मेडिसिन कैल्शियम को दिया जाए अंग्रेजी मेडिसिन, तो आप अंग्रेजी मेडिसिन को ही आप 1 मंथ से 2 मंथ लीजिए और हड्डी को मजबूत हो जाएगा तो ठीक। अगर आपको वेस्टीज मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन में ही दिया जाएगा, तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को एक ऐसा सीमा तक खाइएगा, आपको उसका 1 मंथ के 2 मंथ या 3 मंथ ही खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका साइड इफेक्ट तभी होता है जब आप गलत तरीके से खाएं, और आप लोग अच्छे तरीके से देखते हैं मेरा वीडियो, तो आप लोग अच्छे तरीके से ही खाएंगे। और मेडिसिन जो है आप सिंपल और अपने शरीर को हेल्थ बनाने के लिए और पेशेंट को आगे ले जाने के लिए, कैल्शियम का गोली मजबूती करने के लिए हड्डी को आपको कैल्शियम का दवा लेना ही पड़ेगा। तो हड्डी मजबूत हो गया, आप कैल्शियम का दवा छोड़ सकते हैं। वो डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं कि अगर मेरा हड्डी जो है मजबूत हो गया है तो आप कैल्शियम का दवा छोड़ सकते हैं। अगर आप कैल्शियम का दवा नहीं छोड़े, आपका हड्डी मजबूत हो गया, तो आपको कैल्शियम का दवा ज़्यादा खाने से हड्डी में जोड़ पर दर्द, यूरिक एसिड का बढ़ने की भी संभावना होती है। कैल्शियम एक ऐसा चीज़ है जो कैल्शियम आप खा लेते हैं तो भोजन मात्रा में उठता है और भूख भी कम लगता है। इसलिए कम लगता है कि अगर आप भोजन में जो कैल्शियम पाते थे वो आप टैबलेट में पा रहे हैं, भोजन और कैल्शियम के मेडिसिन में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर इस मेडिसिन को, कैल्शियम को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कैल्शियम के दवा खाने से हड्डी मजबूत होता है। अगर आपको हड्डी कमज़ोर हो तो आप किसी कैल्शियम का दवा का सेवन करके जांच कराकर और उस रोग को पकड़ के डॉक्टर के एडवाइस के साथ आप कैल्शियम के दवा लिखवा कर आप कैल्शियम को मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।